हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा नाम है कर रहे तलहा। होंगे। तो गाइस, रमानंद सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 112 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही शॉकिंग हो चुका था और बहुत ही सैड हो चुका था, क्योंकि हमने वो सारा पार्ट देखा। बहुत इंटरेस्टिंग था और हमें कि मायासुर वगैरह की शक्तियों के बारे में भी ज्ञात हुआ है। ज्ञात किस तरह हुआ, उनके पास कितना ज़्यादा शक्तियाँ हैं कि कभी वो लेकिन जितनी दृश्य भी जैसे शक्तियाँ हों, कृष्णा जी और बलराम जी उनको उनके मतलब के हथियारों को विफल कर रहे थे, ज़ाया कर रहे लास्ट में थे। गए थे। हमने देखा कि जो मायासुर के वो पिता ऐसी ने एक मूवमेंट शस्त्र हुई का है प्रयोग किया, वो जाकर शंबनासुर का। डायरेक्ट जाकर लगा भाई कृष्णा जी पर, और आगे से हमें कृष्णा जी का रिएक्शन भी देखने को मिला हाँ, कि वो वाकई इस तरह लगा कि वो शस्त्र ने उन पर असर किया असर है। कर दी तो है। गए अब आगे देखना ये है कि होने के जा रहा। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। कन्हैया, ये मूवमेंट नहीं कभी देखने को मिली। कन्हैया, 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 आंखें खोलो कन्हैया, कन्हैया, ए कन्हैया, आंखें खोलो कन्हैया, मेरे लिए, अपने दाऊ भैया के लिए आंखें खोलो कन्हैया, आंखें खोलो कन्हैया। ये क्या बात है, ये तो बड़ा शौक है। कन्हैया, कन्हैया, ये कैसे हुआ कन्हैया, ये कैसे हुआ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या हो गया। कन्हैया, ए कन्हैया, अरे तुम तो संसार में परम शक्तिशाली हो, सबसे अधिक बलवान हो, युद्ध नीति में सबसे निपुण हो। ये कैसे हो गया कन्हैया, ये कैसे हो गया? इस मायावी असुर के हाथों तुम्हें मृत्यु आ गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कन्हैया, और क्या हो सकता है कन्हैया? अब मैं द्वारका वासियों से क्या कहूं? अपने देवकी माता और पिताश्री को कैसे मुंह दिखाऊं? मैं बड़ा भाई होते हुए भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। धिक्कार है मेरे बल पर, धिक्कार है मेरी शक्ति पर, धिक्कार है कन्हैया। कन्हैया, जिस संसार में तुम नहीं, उस संसार में मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहता। मैं जीवित नहीं रहना चाहता कन्हैया। संसार में तुम नहीं, मेरा मर जाना ही बेहतर है। लेकिन ये क्या मूवमेंट है, अभी तक नहीं समझ आ रही। दाऊ भैया, हाँ? अच्छा, कन्हैया, तुम जीवित हो? तुम जीवित हो कन्हैया? तुम जीवित हो? हाँ दाऊ भैया, ऐसे मायावी असुर के हाथ से मरने के लिए हमने इस पृथ्वीलोक पर जन्म नहीं लिया। कन्हैया, मेरे कन्हैया, अरे कन्हैया, तुम्हें जीवित देखकर मैं कितना खुश हूं, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम नहीं समझ सकते कन्हैया, तुम नहीं समझ सकते। परंतु कन्हैया, ये कौन है? वो हाँ, वो मायावी शंबरासुर की माया है। अरे आपको भ्रम में डालने के लिए शंबरासुर ने ये माया रचाई थी। अच्छा। और आप उसके मायाजाल में फंस गए दाऊ भैया। ये देखिए, माया रचाई थी उसने। अब आप जान गए शंबरासुर की नीति। मृत्यु लोक में माता पिता, भ्राता पुत्र, कन्या पौत्र, इस तरह के अटूट नाते बन जाते हैं। उसी का लाभ उठाने का प्रयास यह मायावी शंबरासुर करता है। शंबनासुर अपनी माया से अपने शत्रु को शोकाकुल कर देता है।
फिर ऐसे शत्रु पर विजय प्राप्त करने में उसे किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। बिल्कुल। दाऊ भैया, आप रणभूमि पर हैं। यदि मुझे सचमुच ही मृत्यु आ जाती तो भी आपको शस्त्र नीचे नहीं रखना चाहिए। माया मोह के भूल भुलैया से जो भी कोई रणभूमि पर फंस जाता है उसे युद्ध में विजय प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। असंभव है, बिल्कुल। मुझसे भूल हो गई कन्हैया, मुझसे भूल हो गई। परंतु अब मैं इन मायावी पिता पुत्र को ऐसा दंड दूंगा कि ये द्वारिका की ओर आंख उठाकर देखने का साहस भी नहीं करेंगे। अब उनकी सेना का कुछ बंद होने लगा। मायासुर, बलराम तो साक्षात मृत्युदाता नजर आने लगा। हमें निकल चलना चाहिए। नहीं पिताश्री, मृत्युदाता नजर आने मैं लगा। तो इस युद्ध में विजय प्राप्त करके ही लौटूंगा। बस होगी फिर तेरी विजय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री, ये अस्त्र मुझे महादेव शंकर ने दिया था। ये कभी विफल नहीं होगा। बलराम को इस अस्त्र के कारण निश्चित ही मृत्यु आएगी। हे जगत के पालनहार, कैलाशपति, नीलकंठ महादेव शंकर, कृपया आप मुझे दर्शन दीजिए। हे वासुदेव, आंखें खोलिए वासुदेव। प्रणाम शिव जी। प्रणाम मधुसूदन। कहिए, आप हमसे क्या चाहते हैं? आपने हमारी प्रार्थना किस उद्देश्य से की? हे महादेव, शंबरासुर का पुत्र मायासुर आपका दिया हुआ अस्त्र दाऊ भैया पर छोड़ने वाला है, जिसे केवल आप ही विफल कर सकते हैं। आप ही दाऊ भैया की रक्षा कर सकते हैं। नहीं देवकी नंदन, हमारा दिया हुआ अस्त्र कभी विफल नहीं हो सकता। परंतु 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 क्या महादेव? परंतु हमारे अस्त्र के कारण बलराम को मृत्यु नहीं आएगी। हमारे इस अस्त्र के प्रभाव से उन्हें मूर्छा आएगी, केवल मूर्छा। मूर्छा क्या होता है? हे महादेव, आपकी कृपा आशीर्वाद का हाथ जिसे मिला हो उसे मृत्यु कैसे स्पर्श कर सकती है? जाओ अपना लक्ष्य साधो। ये मेरी माया नहीं है,
ये मेरा पराक्रम है। अपने बड़े भाई की मृत्यु से कुछ बोध लो और हमारी शरण में आ जाओ, हम तुम्हें अभय देंगे। अभी ये पता चल नहीं तो तुम भी इसी प्रकार मृत्यु के अधीन हो जाओगे। हा 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 हा। नहीं आता क्या गर्दन को दर्द से अलग नहीं किया, साथ लगे रहने दिए तो काटा है। देखो ना यार, कमाल की मजा आ गया। कृष्णा जी ने माया का बहुत कर दिया सुदर्शन चक्र के साथ। दाऊ भैया उठिए, उठिए दाऊ भैया, उठिए दाऊ भैया, उठिए, उठिए दाऊ भैया। मूर्छा आएगी, मूर्छा अनकॉन्शियस बेहोश हो जाएगी। कन्हैया, कन्हैया, क्या मैं मूर्छित हो गया था कन्हैया? हाँ दाऊ भैया, परंतु अब कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है दाऊ भैया। शंबरासुर परास्त हो गया है, हाँ? और मायासुर का मैंने वध कर दिया है। ये वो पड़ा हुआ है मायासुर। ओ तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। ये पार्ट खत्म हो गया। ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मजा आया। क्यों? क्योंकि पहले तो हम शुरू में बहुत शौक थे मोहसिन भाई कि कृष्णा जी को क्या हो गया यार, हो गया। और बलराम जी की बातों से इस तरह लग रहा है जिस तरह हमने यार इतनी युद्ध देखे हैं उनके, इतने युद्ध देखे हैं, लेकिन आज तक कोई भी हथियार उनको छू नहीं पाया। लेकिन वो उसने वही माया का प्रयोग किया था, एक कृष्णा जी बनाकर उनपे उन्होंने खुद ही तीर मार के, ये उनकी माया थी जी को शिकस्त देने के लिए, ताकि वो अंदर से टूट जाए और हम बलराम जी को शिकस्त दे सकें। लेकिन कृष्णा जी एकदम आगे, उन्होंने कहा भैया बलराम जी का स्टेप, बलराम जी अपना प्राण त्यागने जा रहे थे। यहाँ से आकर उन्होंने रोका है कृष्णा जी ने। उन्होंने बताया कि ये भाई मायासुर की शक्ति का प्रयोग हुआ, ये उनकी मायावी शक्ति है जिसका आप देख रहे हैं। फिर जब उन्होंने उससे पर्दा हटाया उसके बाद हमने देखा कि किस तरह उसने तला भी अपने एक दफा दोबारा शस्त्र का प्रयोग किया और वो शस्त्र जो कभी भी अपने कार्य में विफल वो बलराम जी पर हुआ। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि कृष्णा जी ने फौरन शिव जी को कहा कि आप मुझे अपना वो दें। उन्होंने कहा कि मेरा शस्त्र तो अवश्य अपना कार्य पूर्ण करेगा, पर उनसे बलराम जी की मृत्यु नहीं होगी, वो बेहोश होंगे। तो उसके बाद जब सुदर्शन का वाहन हुआ, वो बहुत बड़ा सीन था, बहुत बड़ा मोहसिन, गर्दन कटिया गया। इसके कमाल की एक होता है धड़ से अलग होना, वो नहीं की कृष्णा जी ने, हालांकि धड़ से अलग भी कर जैसे शिशुपाल की थी, लेकिन उन्होंने साथ लगे रहने दी है और उसका वध किया मायासुर का। तो गाइस अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया। बाय बाय।